नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। शारदीय नवरात्र समाप्त होते ही विजयदशमी यानी कि दशहरा का पर्व मनाए जाते हैं। जी हाँ, देश और दुनिया का कोना कोना इस दिन दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का देश दुनिया को एक संदेश दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र की हम बात करें तो विजयदशमी के मौके पर कुछ चीज़ों का देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आखिरकार वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके चलते जिनके देखने से ना सिर्फ आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, बल्कि आप पर आने वाला कष्ट भी तुरंत दूर हो सकता है। देखिए इस पर वाराणसी के जाने माने ज्योतिषाचार्य ऋषि द्विवेदी जी ने क्या कुछ बताया। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 प्रमुख पर्वों में विजयादशमी का अपना एक विशेष महत्व होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत स्वरूप विजय पर्व के रूप में हम लोग विजयादशमी मनाते हैं। देखा जाए तो इस बार 9 दिन के नवरात्र के बाद महानवमी जो है आपका 25 अक्टूबर को दिन में 11:14 तक है। उसके बाद जो है विजयादशमी तिथि लग जा रही है। तो इस बार जो विजयादशमी होगा वो नवमी में ही विजयादशमी है। क्योंकि विजयादशमी का महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन विजय मुहूर्त होता है और भगवान श्री राम ने जो है लंका पर विजय को प्राप्त किया था। इसलिए यह विजय पर्व अपने आप में विशेष फल को देने वाला होता है। और जो है सबसे बड़ी बात है कि इस दिन की शुभता का ये है कि इस दिन विजय मुहूर्त में आदमी जो है किसी भी शुभ कार्य को करे तो उसमें विजय जरूर प्राप्त होता है। भगवान श्री राम जो है विजयादशमी अर्थात आश्विन शुक्ल दशमी को विजय पर मनाया जाता है। इस दिन जो है भगवान श्री राम विजय मुहूर्त में प्रस्थान किए थे, लंका पर चढ़ाई किए थे और जब निकले थे तो उस समय जो है नीलकंठ पक्षी का दर्शन किया था। भगवान श्री राम ने अपराजिता का पूजन किया था और शमी वृक्ष का पूजन किया था और शमी वृक्ष ने जो है भगवान श्री राम को जीत का आशीर्वाद भी दिया था। इसलिए जो है विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष के दर्शन पूजन का बड़ा महत्व होता है, अपराजिता का पूजन का महत्व होता है और नीलकंठ पक्षी का दर्शन का भी महत्व होता है। क्योंकि नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव को साक्षात रूप में मानते हैं। इसलिए जो है इस दिन जो है विजयादशमी को जो है इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन किया जाता है और घर घर गाँव में घर घर घूम घूम के आदमी पान खाता है। पान का भी बड़ा महत्व होता है। पान के पीछे का महत्व ये है कि विजय को दर्शाने वाला जो है पान, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार देखेंगे तो 9 ग्रहों में प्रमुख भगवान सूर्य होते हैं और भगवान सूर्य को जो है पान बड़ा प्रिय है। इसलिए इस दिन जो है घूम घूम के लोग पान खाते हैं, खिलाते हैं। यह भी ऐसी लोक मान्यता हम लोगों के देश में है। तो सब मिला जुला के देखा जाए तो इस दिन जो है 25 अक्टूबर को विजयादशमी मनाया जाएगा और जो महानवमी का जो वो होगा वो 9-14 से पहले जो है हवन इत्यादि कर लेंगे। उसके बाद जो है विजयादशमी पर्व को हम लोग मनाएंगे। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बदरिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बदरिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए। उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए। पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है
नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्यय वर्गवग्नि स्वप्दिम्बवन्द दशवक्रमहंस लंकम सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी निक्षत्रयाम कर दी, बिना कृत्यों के कर दी, 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं सुब्दिम्बवंत भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर श्वेत बांधा, पल्ली पार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर तो भूमिर भरावतरणाय यदुस्व जन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं जब 3 युग तक दर्शन हो गया, चौथा युग आने का है तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्गन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी या ये अवतार सही थे या गलत थे। उनकी बात को सुन करके भगवान यही सोचने लगे, ए देवताओं समय आएगा मेरा भूमि पर अवतार होगा और वहां आप मेरे को देखोगे। तो सतयुग में जो पहला अवतार हुआ नर नारायण अवतार, परंपराओं गत में वो चौथा अवतार है, वही नर नारायण अवतार यहाँ आया तब के लिए। तो वो नर नारायण अवतार इस ढंग से था कि जितने भी अवतार आज तक हुए सब चले गए, लेकिन नर नारायण अवतार भगवान का जो हुआ वह आज भी है। योद्यापि चाष्टमुनि वर्ज्य सेवितांग्री, श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में ये वर्णन आया, वे आज भी यहाँ पे निर्द्वंद होकर तप कर रहे हैं। लेकिन कैसे उन्होंने तप किया ये मैं आपको समझाना चाहता था। भूमि तो भगवान शिव जी की थी, तो वो कैसे यहाँ बस गए। उन्होंने देवताओं से कह भी दिया कि कलयुग में ऐसा धाम बनेगा जो साक्षात वैकुंठ होगा, उसका नाम बदरिकाश्रम होगा। देवता उनकी प्रतीक्षा यहाँ करने लगे और उधर भगवान नारायण ये सोच में पड़ गए कि किस ढंग से मैं इस भूमि को अपने पास बुलाऊं, कैसे रखूं। भूमि हमारी नहीं, ये तो भगवान शिव जी की है। अब शिव जी की भूमि में हम जबरदस्ती जाएंगे ये भी नहीं हो सकता, उनका नाम खराब हो जाए ये भी नहीं कर सकते। तब रास्ता था